हेलो गाइस, वेलकम टू आवर शो। तो आज हम लोग ड्रीम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गीता जी बताइए, आपको कुछ अनोखा ड्रीम आया था, आप बता रही थी मुझे। हाँ विद्या जी, मुझे रिसेंटली एक बहुत ही अनोखा, एक यूनिक ड्रीम मैं बोल सकती हूँ आया था। हम्म। फ्यू डेज पहले आई सॉ ड्रीम, जब एक एक इंसान देखा मैंने। हम्म। एंड उसके माथे पर एक ब्लैक कलर का तिलक। अच्छा। इंसान का चेहरा कुछ याद नहीं है, लेकिन वो ब्लैक तिलक बहुत अच्छे से मुझे याद है। एंड समहाउ कुछ उस टाइम, उस ड्रीम के समय में ऐसा लगा कि शिवा का प्रेजेंस, लॉर्ड शिवा का प्रेजेंस फील हुआ मुझे। ओह शिवा। हाँ, हाँ। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वो क्या है। एंड आई जस्ट गॉट अप इमीडिएटली। हम्म। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रीम था। एज ए सेड, मुझे चेहरा वगैरह याद नहीं है, बस वो ब्लैक तिलक एंड वो शिवा का प्रेजेंस, बस उतना ही आई कैन रिमेम्बर। तो आपको और कुछ याद नहीं उस ड्रीम में? नहीं, मुझे और कुछ याद नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, वो ड्रीम क्या है? हाँ, तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, क्योंकि इतना वो ड्रीम मुझे अफेक्ट कर गया था कि आई कुडंट फॉरगेट दैट ड्रीम। सो मैंने कुछ लोगों से फिर पूछा, बात किया, एंड देन आई गॉट टू नो कि देर इज़ अ यूट्यूब वीडियो। हम्म। एंड वो यूट्यूब वीडियो देखने पे मुझे पता चला कि देर वर एंशियंट ट्राइब्स इन इंडिया। उसमें वन ऑफ द एंशियंट ट्राइब्स called Kalamukha used to have a black tilak on their forehead, ओह। and they were very big devotees of Lord Shiva. अच्छा, कालामुखा का तो मैंने भी सुना है। अच्छा, क्या सुना है आपने? द विजयनगर राज्य में देवर कुल गुरुस, वो सुना है मैंने। एंड देन दे बहुत प्रॉस्पेरिटी लाई थी विजयनगर राज्य में। दे गाइडेड देम। शंकराचार्य के डिसेंडेंट्स, उनको क्या बोलते हैं, आई थिंक। अच्छा, वो अद्वैत वेदांत गुरु हाँ, थे। आई थिंक उनसे भी थोड़े बहुत रिलेटेड है। मैंने इधर उधर कहीं पढ़ा था, क्योंकि आजकल ये सारे टॉपिक्स लाइट में आ रहे हैं तो। हाँ, उनके बारे में फिर मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया। हम्म। एंड मुझे पता चला कि उनका फिलॉसफी क्वाइट डिफरेंट है। हाँ। बेसिकली उनके हिसाब से, इफ़ यू वांट टू अटेन गॉड, और इफ़ यू वांट, मतलब दुखों का अगर अंत करना चाहो तो, हाँ। नॉट जस्ट अटेन गॉड, बट इस संसार में आने के बाद अगर तुम दुखों का अंत करना चाहते हो हाँ। तो यू हैव टू बिकम शिवा। उनके हिसाब से इट इज़ नॉट मर्जिंग विथ शिवा और नॉट डिपेंडिंग ऑन शिवा। उनके हिसाब से यू हैव टू बिकम शिवा, that is, you have to gain Shiva nature, and you have to have your own individuality. So you will continue to have your individuality. At the same time, you have to become Shiva if you want, अगर दुखों से तुम बाहर निकलना चाहते हो तो। तो लाइक यू हैव टू बिकम शिवा इन ऑर्डर टू अटेन हैप्पीनेस, ऐसा आप बोलना चाहती हैं? Yes, that is what they say. They say you should not depend on anybody. हाँ। Depending on anybody means you are still not free from all kinds of pain, because again to दुखों के अंत के लिए again you have to depend on somebody. Instead you become Shiva, so you don't depend on anybody. आई थिंक ये बहुत ही यूनिक फिलॉसफी है ना इन लोगों की, क्योंकि ऑल अदर फिलॉसफीज टॉक अबाउट रीचिंग द डीटी एंड नॉट बिकमिंग द डीटी. Yeah, so this was something I had found very unique. And then they also have this concept of पशुपति. So हमारे, मैंने पहले सुना था कि पशुपति मतलब लॉर्ड ऑफ एनिमल्स. सो शिवा इज कंसिडर्ड टू बी द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, लॉर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, लॉर्ड ऑफ ऑल द बींग्स. मतलब जो भी बींग्स have taken birth, Shiva is the lord of all the beings. So basically Pashupati stands for lord of all the animals. But इनके हिसाब से Pashupati means he is the cause and the effect of the universe, of the created world, of everything around, of whatever you are seeing, of you, of me. He basically is the foundation, he is the beginning, he is the source and the origin of the universe. तो आप थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगी पशुपति को? So, as I said, Pashu means the effect,
and Pati matlab the cause, and he's a lord. He's a lord of the universe. That is what it means. अच्छा, तो शिवा हिंदुइज्म में यूजुअली वी एसोसिएट हिम विथ समथिंग लाइक एंड ऑफ अ साइकिल. तो Yeah, so once because end of the cycle, so naturally he becomes the cause of the creation, the world that has been created. So he is the cause, and he is the effect. So also he is the lord of the universe according to their philosophy. तो एसेंशियली न्यू बिगनिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसा. Yeah, so he represents new beginnings, kind of change, all that, Shiva represents. And they have one more concept, one more unique concept of Kal, Kal, that is time. Kal matlab time. Kal also can mean death. तो कालमुखा उधर से है, काल. मैं एग्जैक्टली नहीं जानती कि इज इट वो कालमुखा का क्या वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, डेथ है कि टाइम है, मैं ये नहीं जानती. लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि वो मानते हैं टाइम इज़ द एनफोर्सर ऑफ कर्मा, विच इज़ समथिंग वेरी यूनिक. एनफोर्सर ऑफ कर्मा. या एनफोर्सर ऑफ कर्मा. जनरली मैंने कुछ और फिलोसफीज में पढ़ने की कोशिश की है, एंड डेफिनेशन ऑफ टाइम वाज नॉट वेरी क्लियर. सब लोग टाइम के बारे में अपना अलग ही व्यू पॉइंट है, एंड दे आर नॉट एबल टू एग्जैक्टली से कि इस धरती पे या हम लोगों ने जहाँ जन्म लिया है इस लोक में why there is time. Essentially it is not very clear for many people unless you are a very big siddha or a saint or an enlightened being. इनके philosophy में I found this quite unique, quite good actually. For the first time I also understood, okay, so time can mean something like this, and it is a very strong concept, अगर आप देखो तो बहुत ही strong concept है. Time बहुत पावरफुल है. हाँ, टाइम इज द एनफोर्सर ऑफ कर्मा. हाँ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ. तो एसेंशली हम लोग ने आज क्या सीखा, कालमुखा के बारे में तो सीखा ही, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रीम्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए. उनको मतलब वेग हो सकते हैं, वियर्ड हो सकते हैं ड्रीम्स, बट देन एसेंशली सम ऑफ द ड्रीम्स दे आर quite good and they can connect us to something new, like this was कालामुखा के बारे में मैंने कभी कुछ जाना नहीं, एंड फर्स्ट टाइम मैंने जानने की कोशिश की, सो इट वाज अ न्यू नॉलेज फॉर मी. हाँ, तो मतलब एजुकेशनल एक्सपीरियंस सब है. हाँ, सब कुछ है, एजुकेशनल भी होगा. एंड देन आज वी आर एबल टू टॉक अबाउट कालामुखा बिकॉज ऑफ दिस ड्रीम. So it can also lead to something new, something good, something nice. So you can actually analyze, try to understand your dreams. थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. आप सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए, लाइक बटन हिट कीजिए, सब कीजिए. ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो ऑन आपका थॉट्स ऑन कालामुखास, ऑन ड्रीम्स एंड एवरीथिंग. प्लीज़ गेट इन टच विथ अस इफ़ यू हैव सम यूनिक ड्रीम्स और एनी काइंड ऑफ ड्रीम्स. और अगर आपको अपना एस्पिरेशंस, अपना गोल्स भी शेयर करना है तो यू कैन डू दैट विथ अस. थैंक यू.